प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज हम फिर से इसके बैकग्राउंड की ओर जाएंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर जाएंगे और फिर हम हमारा 18वें आयत से लेकर जो भी बात है हम देखने के लिए चाहते हैं। हमने पिछले दिन उसकी बैकग्राउंड थोड़ा बहुत हमने देखा और साथ में हमने इसको अपने अंदर को लेकर आने के लिए प्रभु हमारे ज़िंदगी में जो बातें करने के लिए चाहते हैं और प्रभु के अंदर का विश्वास जिस तरह से है उस तरह से हमारे अंदर आने के लिए प्रभु हमें मदद करे करके हम रोका था। तो यहाँ पर रोमियो का खत में हम आते हैं तो रोमियो का खत लगभग हम बहुत एक अध्याय के अंदर बहुत सारी बातें हैं, उस तरह से नहीं बल्कि कुछ 5 तरह से हम इसको डिवाइड करने के लिए चाहते हैं। 5 तरह से भी डिवाइड करने के लिए चाहते हैं। लगभग पहले अध्याय हमने देखा है। पहले अध्याय का पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक हमने वो इंट्रोडक्शन माना गया है, इंट्रोडक्शन के तरह लिया है। वहाँ से 18वीं आयत से लेकर पहले अध्याय 18वीं आयत से लेकर 3 अध्याय 20 आयत तक देखा गया तो वहाँ पर एक कंडमनेशन पाप के बारे में बता रहे हैं। वहाँ पर सबको कंडम किया हुआ है, पाप के बारे में बताया गया है। उसका अगले सेशन में चला गया तो एक जस्टिफिकेशन, वो हम 3 की 21 से लेकर 5:11 तक हम देख सकते हैं। 3 का 21 से 5:11 तक हम देख सकते हैं। कोई 5:11 बोलते हैं, कोई 5:21 बोलते हैं, वहाँ तक देख सकते हैं। यहाँ पर 5:21 जब 3:21 जब शुरुआत करते हैं, जब वो पाप के बारे में बताकर शुरुआत करते हैं तो संत पौलुस आत्मा में ये बताने के लिए चाहते हैं कोई भी धर्मी नहीं है आकाश के नीचे, स्वर्ग जो धरती पर कोई भी धर्मी नहीं, हम सब पापी हैं। फिर कैसे हमें इस पाप से बचाया जाएगा, इन बातों के बारे में और विस्तार से बता रहे। तो वो है निर्दोषीकरण, जस्टिफिकेशन। परमेश्वर ही हमें क्या कर सकते हैं, निर्दोष बना सकते हैं। परमेश्वर ही एक रास्ता खोले तो तभी हम निर्दोष बन सकते हैं। अगली भाग में चला गया तो 5:12 से या 5:22 से लेकर हम 8 के लास्ट 39 तक देखा गया तो एक सैंक्टिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं, यानी पवित्रीकरण, हमें पवित्र बनाया हुआ अवस्था को देख सकते हैं। वहाँ पर 6 अध्याय में और 7 अध्याय में 8 अध्याय में ऐसे 6 के अंदर पाप के बारे में बता रहे हैं और 7 के अंदर व्यवस्था के बारे में। जब वहाँ पर आते हैं हम अपने आप को सही तरह से पहचान कर अपने ज़िंदगी को सामने रख के हम चीर फाड़ करके देख सकते हैं कि हमारा ज़िंदगी क्या है, हमारे अंदर पाप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, पाप के आने का रास्ता हमारे अंदर किस तरह से है। ये सारी बातों को हम वहाँ पर हम देखेंगे और प्रभु यीशु हमें किस तरह से पवित्र किया है, हमें किस तरह से पवित्र किया है, ये देख सकते हैं। 9, 10 और 11 आयत इज़राइल लोगों के बारे में बता रहे हैं। व्यवस्था दिया हुआ इज़राइल लोग किस तरह से दूर चला गया और हमें किस तरह से 11 अध्याय में आते हैं तो हमें बताते हैं हमें किस तरह से जोड़ा गया है। वहाँ पर बताते हैं कि हम जो जंगली जैतून था, जंगली जैतून को जो अच्छा जैतून के साथ जोड़ा गया है। जंगली दाखलता अच्छी दाखलता के साथ जोड़ा गया है। हम जंगली फल लेकर आना था। और वहां पर एक शब्द बताते 11 अध्याय में एक शब्द बताते हैं प्रकृति का जो चलते हैं उसकी विरुद्ध, जो प्रकृति का सिस्टम है, जो एक पौधे के साथ एक दूसरे एक ठानी जोड़ा जाते हैं, तब जिस ठानी जोड़ा जाते हैं उसी ठानी का फल लेता है। जड़ की नहीं,
जड़ की नहीं बल्कि टहनी का फल लेके आते हैं। मगर यहां पर बताते हैं जंगली दाखलता, जंगली जैतून हमें उसके साथ जोड़ा गया है। और किस लिए जोड़ा गया? आगे को जंगली फल लेकर आने के लिए नहीं बल्कि जड़ के फल लेकर आने के लिए। ये है प्रकृति की विरुद्ध कार्य करेंगे ऐसे करके। ये परमेश्वर का एक सामर्थ्य वहां पर दिखाते हैं। हम परमेश्वर से दूर था, जंगली था, और हमें परमेश्वर ने अपने साथ जोड़कर परमेश्वर का गुण हमारे अंदर से बाहर निकालने के लिए प्रभु चाहते हैं, इसलिए हमें जोड़ा है। और वहां पर बताते हैं घमंड नहीं करो, इसलिए घमंड नहीं करो, इसलिए गर्व ना करो, क्योंकि अगर स्वाभाविक जो ठानियां तोड़ दिया है तो जब जोड़ा हुआ तो कितने जल्दी जोड़ सकते? स्वाभाविक है, जो उसी के अंदर से अपने आप निकला हुआ ठानी को यानी यहूदी लोगों को काट दिया गया है, तो जो जोड़ा गया कितने जल्दी काट सकते हैं? इसलिए परमेश्वर डर से परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास करें, हमारे जिंदगी में वो प्रयास करें। ये चौथा भाग है। पांचवा भाग में आते हैं हम सेवकाई के बारे में, स्तुति के बारे में। परमेश्वर को 12 अध्याय शुरुआत ये करते हैं कि हम किस तरह से परमेश्वर का स्तुति कर सकते हैं, हम किस तरह से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। ये सारी बातों को वहां पर बता रहे, किस तरह से किन किन लोगों के साथ कैसे हम परमेश्वर के साथ चल सकते करके इस दुनिया में हमें चलने का तरीका बताते हैं। कितना अच्छी तरह से इस किताब को अरेंज किया गया है। हम आज अपने पहले अध्याय 18वीं आयत से लेकर की बातों को देख सकते हैं। हम जब पहले अध्याय 18वीं आयत से जब देखते हैं, उसमें तीन तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं तीन तरह से। पहले जो उधर लिखा है, प्रकृति से जो परमेश्वर की क्रोध की संतान है, यानी जो बुरे लोग, विकट मतलब बुरा, गंदे लोग, पाप में चलने वाले लोग, उनके बारे में बताते हैं और उनकी पाप को दिखाते हैं। वो पापी है, वो है पापी, और संत पौलुस उन लोगों को दिखा रहे कि तुम पापी है, तुम पाप किया है, पाप की रास्ता पर चल रहे हो। अगले स्टेप में आते हैं तो वहां पर हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम इस अध्याय को थोड़ा सा इसको डिवाइड कर तीन तरह से बल्कि चार तरह से इसको डिवाइड करने के लिए चाहते हैं। दूसरे हैं कि धर्मी है कि हम बोलते हैं यार मैं कितना अच्छा हूं और वो देखो किस तरह से चल रहे हैं, और हमें अपने आप में हम अच्छा बनकर दूसरों को हम न्याय करते हैं। इधर काफी बार आते हैं, तुम दूसरों को न्याय करते हैं और तुम वो ही कर रहे हैं, और तुम भी पापी हैं। वो लोग भी पाप की लिस्ट में आगे, पापी का लिस्ट में संत पौलुस यहां पर डाल रहे हैं। और अगले एक और ग्रुप है जो धार्मिक लोग, स्पिरिचुअल लोग, यहूदी लोगों के बारे में बता रहे। हम देखा गया तो यहूदी लोगों के बारे में बता रहे, और देखा गया तो बोलेंगे हम स्पिरिचुअल लोग। हम अपनी जो सर्कल में देखा गया तो अपने आप को पवित्र सोचकर चलने वाले लोग, स्पिरिचुअल लोगों के बारे में उनको भी बता रहे कि तुम क्या है, तुम भी पापी है। ये देखने की बात यह है, ये कोई अविश्वासी को नहीं लिख रहे, बल्कि विश्वासी लोगों के लिए ये रोमियो का खत जो कलीसिया के लिए लिख रहे हैं। तो हमारे अंदर भी हम थोड़ा सा इसको परखने की जरूरत है। क्या हम इसमें किसी बीच में आ रहे हैं और सबको ये बात बता रहे हैं कि इनको सबको एक हिसाब से परमेश्वर की कोर्ट जो कचहरी पर खड़ा किया है। परमेश्वर की कचहरी पर खड़ा कर संत पौलुस उनको कचहरी का शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि तुम लोग अधर्मी है, धर्म से नहीं चल रहे हैं। इन बातों को अपने हर एक के अंदर की पापों को दर्शा रहे और उसके बाद में वो ये सारी बातों को बताकर
इन सारी बातों को सबके सामने रखकर बता रहे हैं कि कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, सब पापी है, सब पापी है। तो हम विस्तार से इस किताब को कल कल से देखेंगे। हम विस्तार से इसको 18वीं आयत से लेकर एक एक आयत को देखकर हम पढ़ेंगे इनके अंदर क्या है। तो देखो, प्रभु की योजना, परमेश्वर ने हमें इस किताब को दिया है। ये हमें डॉक्ट्रिन पढ़ने के लिए, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन को जानने के लिए किताब है। इसलिए हम ध्यानपूर्वक पढ़ें, हम पढ़ा हुआ बातों को, सुना हुआ बातों को ध्यान रखें, प्रार्थना करेंगे प्रभु हम सुना हुआ बातों को प्रभु हमारे अंदर रखकर आगे बढ़ने में मदद करें, सबको सहायता करें, प्रभु आशीष करें। हम सब मिलकर जब ये पढ़ते हैं, प्रभु हमारे जिंदगी में आशीष का कारण बने और हम दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बन सके। यीशु नासरी के नाम से, आमीन।